कि रिजर्व बैंक काफ़ी समय से सोच रहा है कि भाई ये जो नोट्स हैं पेपर के, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनकी लाइफ बहुत कम है, और क्यों नहीं पॉलीमर्स प्लास्टिक के नोटों को इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी 60 से ज़्यादा देशों में वो उसका प्रचलन है। अभी 10 और 20 रुपए के नोट शुरू में छापेगी एज ए ट्रायल, लगभग 3000 करोड़ के नोट छपेंगे। जो पारंपरिक हमारे देश के नोट्स हैं उनमें कितना अंतर होगा इन नोट्स में? बदले हुए पॉलीमर जो नोट्स हैं उसकी लाइफ ड्यूरेबल ज़्यादा है, ना वो फटता है, ना वो मुड़ता है, ना उसका कलर फेड होता है। इसको छापने में क्या सस्ता पड़ेगा ये वाले? इनिशियल कॉस्ट तो थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। क्या देश के ये एटीएम्स फिजिबल होंगे इन नोट्स के लिए? बैंक अब नए एटीएम्स ला रहा है जो कि कैश को रिसाइकल भी करेंगे। क्या इसमें छिप सकती है नैनो चिप का कोई सवाल ही नहीं है। केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है और अब इस पर मुहर लगाते हुए आरबीआई ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि प्लास्टिक के नोट बाजार में आने वाले हैं। और प्लास्टिक के नोट कैसे होंगे, क्यों आखिर इनकी ज़रूरत पड़ी है, और क्या वाकई में जो कागज़ वाले नोट चल रहे थे क्या वो बंद हो जाएंगे, यानी एक क्या नई नोटबंदी होगी? इन तमाम सवालों के बीच में जो जनता के मन में उठ रहे हैं उनको लेकर के मैं बात करने के लिए इस वक्त आ चुका हूं अश्विनी राणा जी के पास, जो पूर्व बैंकर हैं और तमाम बैंकों में और तमाम बैंक की जानकारियों को लेकर के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट मिरर पर। एक जनता से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि सरकार और आरबीआई एक नई पॉलिसी के तहत कुछ नए नोट्स लेकर के आ रही है प्लास्टिक वाले। क्या पॉलिसी लेकर के आ रही है और इसके पीछे माइंडसेट क्या है, क्या सरकार चाह रही है? देखिए, क्या है कि रिजर्व बैंक बहुत पहले से ही इसके ऊपर प्लानिंग कर रहा था, लेकिन उसके ऊपर मोहर नहीं लग रही थी, यानी वो खबरें जो आ रही थी रिजर्व बैंक उसको इंडोर्स नहीं कर रहा था, ना सरकार कर रही थी। कि रिजर्व बैंक काफ़ी समय से सोच रहा है कि भाई ये जो नोट्स हैं पेपर के, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनकी लाइफ बहुत कम है, और बार बार उनको हर साल जितने ख़राब होते हैं वो आरबीआई में चल जाते हैं, उसकी जगह नए नोट छपते हैं। वो हर साल 4000-5000 करोड़ रुपया नए नोट छापने में खर्चा आता है। तो उस दृष्टि से देखते हुए रिजर्व बैंक और सरकार ने सोचा कि क्यों नहीं पॉलीमर्स प्लास्टिक के नोटों को इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी 60 से ज़्यादा देशों में वो उसका प्रचलन है। तो पहले भी 2010 में भी लगभग इसके ऊपर एक ट्रायल करने की बात आई थी, लेकिन तब तक वो उसके ऊपर कोई भी कंक्रीट फैसला नहीं हो पाया था। तो अब रिजर्व बैंक ने भी उसके लिए ग्लोबल टेंडर निकाल दिया है कि जो पॉलीमर शीट्स हैं जिसके ऊपर नोट छपते हैं और बाकी जो मटेरियल है उसके लिए भी, और सरकार ने भी पार्लियामेंट में जवाब देते हुए उसके ऊपर इंडोर्स करते हैं कि हाँ, रिजर्व बैंक अभी 10 और 20 रुपए के नोट शुरू में छापेगी एज ए ट्रायल, लगभग 3000 करोड़ के नोट छपेंगे, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु के हिसाब से वो टेस्ट किए जाएंगे कि उनका क्या रिएक्शन है। तो ये निर्णय जो आरबीआई सोच रहा था उसके ऊपर सरकार ने मोहर लगा दी है। अच्छा, इस नोट से क्या फ़ायदे आपको नज़र आ रहे हैं कि ये जो पुराने नोट्स हैं जो कागज़ वाले चले आ रहे हैं, जो पारंपरिक हमारे देश के नोट्स हैं, उनमें कितना अंतर होगा इन नोट्स में और वो कितना टिकाऊ होंगे? देखिए, पेपर के नोट की जो लाइफ है वो कुछ भी नहीं है, यानी हम उसका कहा जाता है कि 4-5 साल उसकी लाइफ है, लेकिन 4-5 साल होती नहीं है। अगर वो आपका भीग गया नोट तो वो 1 महीने में भी ख़त्म हो सकता है, उसकी इंक भी समाप्त हो जाती है। तो इसलिए उसकी लाइफ नहीं है और उसका प्रिंटिंग का बार बार खर्चा आता है। उसके बदले में पॉलीमर जो नोट्स हैं उसकी लाइफ ड्यूरेबल ज़्यादा है, 15 साल तक की उसकी लाइफ बताते हैं। ना वो फटता है, ना वो मुड़ता है, ना उसका कलर फेड होता है। तो उस दृष्टि से इन नोटों को लाने के लिए रिजर्व बैंक और सरकार ने निर्णय लिया है। अच्छा, ये जो 60 देशों में आपने बताया कि पहले से ऑलरेडी कई देशों में हमने देखे भी हैं, कई जगह नोट छपते हैं, क्या वहाँ पर इसका पॉजिटिव रिस्पांस है कि क्या वहाँ पर बिल्कुल, देखिए, हालांकि देखिए वहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव है। उसी को देखते हुए यहाँ पर भी वो फैसला लिया गया है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी मात्रा में नोट छपते हैं, तो उनको देखते हुए, और अभी ये 10-20 के नोट ही छपेंगे, लेकिन आने वाले समय में हम देखेंगे कि बाकी सभी नोटों पर को प्लास्टिक के नोटों में छापा जाएगा। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि भाई बंद होना है, बंद नहीं होंगे। पेपर के जो नोट अभी
सर्कुलेशन में होंगे वो जो चलते मार्केट में रहेंगे। है। जैसे ही वो नोट सॉइल नोट हो जाएंगे, यानी खराब हो जाएंगे, फट जाएंगे, बैंक में जाएंगे, बैंक से रिजर्व बैंक में चले जाएंगे, उसकी जगह जो नए नोट छपेंगे वो ये पॉलीमर नोट्स ही आएंगे, रिप्लेस करेंगे तीन मिला के। तो ये उसको आस्ता आस्ता पेपर के नोट की जगह पर प्लास्टिक नोट मार्केट में आता जाएगा। अच्छा, क्या ये प्लास्टिक वाले नोट से अगर आ जाते हैं मार्केट में तो ये मान लिया जाएगा कि जो कागज़ वाले नोटों की जिनकी कॉपी बना ली जाती थी, जिनकी नकली नोट छाप लिए जाते थे, क्या वो वाले ज़्यादा सेफ रहेंगे? उनकी नकली कॉपी बनानी मुश्किल होगी? बिल्कुल, ये जो पॉलीमर नोट्स होंगे इनके अंदर सिक्योरिटी फीचर ज़्यादा अच्छे है। पेपर नोट तो आप फोटो कॉपी भी अच्छी तरह से कर लोगे तो पेपर नोट आपका छप जाता है, तो उसके अंदर सिक्योरिटी फीचर्स होने के बाद भी वहाँ पर उसके फेक नोट आने की चांसेस हैं और आए दिन उसके ऊपर खबरें आती हैं। लेकिन इनके अंदर वो जो है सिक्योरिटी फीचर ज़्यादा है और फेक नोट का भी जो कारण है वो बहुत बड़ा है। और दूसरा मुझे ध्यान में है कि भाई बहुत पहले से अर्थशास्त्री इसको कह रहे थे कि वो बड़ा 500 रुपये का नोट है वो सरकार बंद करें, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। इस साल हो सकता है सरकार की योजना हो, लेकिन ग्लोबल सिचुएशन देखते हुए वो निर्णय, इस प्लास्टिक के नोट से वो चीज़ भी संभव हो जाएगी। यानी जो 500 रुपये के नोट तक अगर छप जाएंगे तो 500 रुपये का वो नोट जो कि रिजर्व बैंक के हिसाब से सर्कुलेशन में है लेकिन कहीं डंप पड़ा हुआ है वो भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि जब एक समय के बाद जैसे 2000 रुपये का नोट सिस्टम से उन्होंने बाहर किया, धीरे धीरे बाहर कर दिया। हाँ, तो वो भी जब 1 साल 2 साल में जब बाहर हो जाएगा तो वो बेकार हो जाएगा, इसलिए लोगों को बाहर लाना ही पड़ेगा। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कि 3-4 हज़ार करोड़ रुपए का खर्च आता है कागज़ वाले नोट छापने में, क्या इसको छापने में क्या सस्ता पड़ेगा ये नोट छापने के लिए सरकार की दृष्टि से, आरबीआई की दृष्टि से? क्योंकि कागज़ वाले जल्दी ख़राब होते हैं, जल्दी फिर से दोबारा नए छापने पड़ते हैं, क्या उससे कॉस्ट इसकी कम होगी पॉलीमर वाले? इनिशियल कॉस्ट तो थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आप देखो ना, अगर इसकी 15 साल लाइफ है और वो 15 साल में 4 बार छप गया तो ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। मतलब इसके अंदर खर्चा कम हुआ, 15 साल तक वो नोट छप रहा है एक बार छपने के बाद, और वहीं जो है पेपर का नोट 15 साल में 4 या 5 बार छप गया तो उसकी कॉस्ट जो है ज़्यादा आ गई। अच्छा, अभी जो 10 और 20 की नोट्स आ रहे हैं, तो अगर ये ट्रायल सक्सेस हो जाता है तो हम ये मान सकते हैं कि कुछ जल्द ही साल भर में या 2 साल के अंदर सारे नोट धीरे धीरे रिप्लेस हो जाएंगे प्लास्टिक से? बिल्कुल ऐसा है। वो देखिए सिस्टमेटिकली बाहर किया जाएगा, ये नहीं कि एकदम से बंद कर दिया जाए। भाई शुरू में जो पुराने नोट या बैंक में किसी ने जमा कराया, वहाँ से वो नोट फिर फर्दर सर्कुलेशन में नहीं आएंगे, वो वापस रिजर्व बैंक में वहाँ जाते जाएंगे। तो ये एक प्रक्रिया रहेगी सिस्टमेटिकली, ताकि लोगों के ऊपर भी दबाव ना हो और एक पैनिक भी ना क्रिएट हो। क्या आप जैसे अभी हमारे पास देश में चूँकि ऑनलाइन बहुत सारी व्यवस्था है, अब आप एटीएम में जाइए, पैसे जमा कर दिए और निकाल भी लीजिए, क्या देश के ये एटीएम्स फिजिबल होंगे इन नोट्स के लिए? क्या या ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है चेंज करना पड़ेगा सरकार को? नहीं, बिल्कुल। वैसे भी रिजर्व बैंक अब नए एटीएम्स ला रहा है जो कि कैश को रिसाइकल भी करेंगे, तो उस दृष्टि से जो नई टेक्नोलॉजी है उसके अंदर सब कुछ अवेलेबल है, और अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो उसको अपग्रेड भी किया जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, जो 500 और जब 2000 के नोट्स आए थे उस समय एक बहुत बड़ी बात चली थी कि नोट्स में चिप है और चिप की वजह से लोग अगर इकट्ठा करेंगे तो पकड़े जाएंगे। क्या आपको लगता है कि कागज़ वाली से इस प्लास्टिक वाली में चिप छिपाना आसान होगा? क्योंकि कागज़ वाली में तो सब कुछ नहीं निकला, वो ऐसा कुछ साइंटिफिक तो कुछ बना नहीं। क्या इसमें छिप सकती है नैनो चिप? चिप का कोई सवाल ही नहीं है। सरकार उस तरह से ट्रैक करना भी नहीं चाहती, तो इसलिए उसमें कोई सवाल नहीं है कि उसके अंदर कोई चिप लगाई जाए। सरकार करेंसी लाएगी और हो सकता है कि भाई आने वाले बहुत समय के बाद सरकार आस्था से बड़े नोटों का सर्कुलेशन समाप्त करें, जैसे 2000 का किया है, 500 रुपये का भी कर दें, तो लेकिन अभी ऐसा कोई दिखता नहीं, स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा अभी। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कि 500 नोट को बाहर हो जाना चाहिए, क्या वाकई में एज ए बैंकर और एज ए पॉलिसी अगर बाद में बनती है तो ठीक है? क्या आपको भी लगता है कि वाकई में जो बड़े नोट्स हैं वो बंद हो जाने चाहिए, 100 तक ही सीमित होना चाहिए?
बिल्कुल क्या है, ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए, होल्डिंग को कंट्रोल करने के लिए बड़े नोटों का समाप्त होना ही अच्छा है। आप देखेंगे कि भाई अभी 2000 के भी जो सिस्टम से बाहर किए वो लगभग 98 पॉइंट कुछ % तक आ गए हैं। लगभग 5000 करोड़ के नोट मार्केट में है, तो वो कहीं दबे ही हुए हैं। और वो ऐसे नोट जो 2000 के दबे हैं या 500 रुपये के दबे हैं, उनका देश की इकोनॉमी में कोई योगदान नहीं है। वहीं जब अगर ये पैसा बैंक में जमा होता है तो बैंक का डिपॉजिट बढ़ता है, बैंक के पास एक लिक्विडिटी बढ़ती है, बैंक उस पैसे को उधार दे सकता है, यानी वो देश की अर्थव्यवस्था में काम आता है। जबकि अगर वो कहीं डंप पड़ा रहेगा किसी ब्लैक मार्केट वाले के पास, तो उसका कोई इकोनॉमी के अंदर उसका कोई भी योगदान नहीं। तो साफ तौर पर ये क्लियर है कि जो नोट आएंगे वो पुराने वालों को बंद करते हुए नहीं आएंगे, बल्कि वो मार्केट से धीरे धीरे, जैसे 2000 नोट के साथ हुआ कि वो मार्केट से गायब हो गया, वैसे ही इन नोट्स को भी किनारे किया जाएगा और नए नोट्स आपकी जेब में जल्द ही दिखाई देंगे। यानी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर अगली बार दुकान में आप जाएं और दुकानदार आपको कोई प्लास्टिक का नोट दे तो उसको सहर्ष स्वीकार करें और इस नए चेंज को अपने हिसाब से बदलाव करते हुए इसको स्वीकार करने की कृपा करें। यानी साफ तौर पर जो सरकार है और जो आरबीआई है वो आपके हितों का और अपनी जेब का, यानी प्रिंटिंग के एक्सेसिव खर्च को बचाने के लिए ये पूरे प्रयास कर रही है और आपका सहयोग भी इसमें होना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अच्छी जानकारी देने के लिए। देखते रहिए स्टेट मिरर।